नमः संस्कृताय। तो हम लोग इससे पूर्व व्याकरण पढ़ रहे थे और मौलिक व्याकरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज से पाठ्य पुस्तक को देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के विशेष अनुरोध पर मैंने यह प्रयास किया कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया जाए। तो अष्टम वर्ग की पाठ्य पुस्तक रुचिरा को हम लोग देखेंगे। इससे पूर्व षष्ठ, सप्तम और अष्टम वर्ग में बिहार बोर्ड में अमृता पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार से एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक रुचिरा पढ़ना है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट होता है, रुच धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। रुच से रुचि बनता है। रुचि माने इच्छा, चाह, और उसी से रुचिरा शब्द बना है। इसका पहला पाठ जो है सुभाषितानी, समझेंगे हम इसको। भास में होता है बोली। बोली, सु माने सुंदर, सुंदर बोली, और भाषितानी हो जाएगा। भास से भाषित शब्द बना, और भाषित शब्द जो है अगर इसका रूप चलेगा, जैसे फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, वैसे ही सुभाषित सुभाषिते सुभाषितानी, यानी बहुत सारी बोलियां, सुंदर बोलियां। अब हम लोग देखेंगे इसके एक एक मंत्रों को, श्लोकों को, और समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम साध्यम भवन्ति अपेया। अर्थात गुणा मने गुण, गुणज्ञेषु मने गुणियों में, बालकेषु मने बालकों में, तो गुणज्ञेषु मने गुणियों में, गुणा मने गुण, भवंती मने होते हैं, भवती भवत भवंती। गुण गुणियों के पास हो तो वह गुण है, माने अच्छी आदतें, अच्छे स्वभाव अगर अच्छे लोगों के पास हैं तब तक तो वह गुण है। लेकिन वही गुण कहता है, ते निर्गुणम प्राप्य, ते मने वे, निर्गुणम मने निर्गुणों के पास। वही गुण जब निर्गुणों को प्राप्य मने प्राप्त, भवंती मने होते हैं, दोषा मने तो वह दोष हो जाते हैं। गुण जब तक गुणियों के पास है तब तक वह गुण है, लेकिन वही गुण अगर निर्गुणों के पास हो जाए, निम्न लोगों के पास हो जाए, तो वह गुण दोष में बदल जाता है। कैसे बताता है, सुस्वादु तोया, सु मने सुंदर, स्वादु मने स्वादिष्ट, सुंदर स्वादिष्ट, तोया मने जल, सुंदर स्वादिष्ट जल, प्रभवंती नद्यः, प्रभवंती मने बहती है, नद्या मने नदियों में। जब तक नदियों में जल बहती है तब तक वह स्वादिष्ट होती है। समुद्रम साध्यः, समुद्रम मने समुद्र, साध्य मने साथ। वही जल समुद्र का साथ प्राप्त करने से भवंती अपेया, भवंती मने हो जाती है, अपेया मने पीने योग्य नहीं। अर्थात गुण गुणियों के साथ जब तक है तब तक वह गुण है, लेकिन वही गुण
अगर निर्गुणों के पास, निम्न लोगों के पास चला जाए तो वह गुण दोष हो जाता है। जैसे नदियों का जल जब तक नदियों में बहते रहता है तब तक स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल जब समुद्र से मिल जाता है, समुद्र का साथ उसका हो जाता है, तो वह अपेय हो जाता है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा मंत्र जो है कहता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषान हीन तृन्नम न खादनम अपे जीवमानः तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम। अर्थात साहित्य यानी काव्य, महाकाव्य, पुस्तक, तो साहित्य। संगीत का मतलब होता है संगीत, गीत, वाद्य और नृत्य के मिलने से संगीत बनता है। अर्थात गीत गाने की कला, कोई वाद्य यंत्र बजाने की कला, नृत्य करने की कला को संगीत कहेंगे। तो साहित्य, संगीत, कला, कला का मतलब होगा कोई काम करने का गुण। विहीना माने इससे जो विहीन है, जिसके पास यह नहीं है, यानी साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, उसके पास कोई कला नहीं है, तो वैसे विहीन लोग जो होते हैं साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान होते हैं। पुक्ष विषान हीन, पुक्ष माने पूंछ और विषान माने सिंह। उन्हें केवल पूंछ नहीं होता है और सिंह नहीं होता है, अन्यथा वह साक्षात पशु के समान होते हैं। तृन्नम न खादन, तृन्नम माने घास, न माने नहीं, खादनम माने खाते हुए, अपि माने भी, जीव माना। कहता है कि वह घास नहीं खाते हुए भी जिंदा हैं, जीते हैं। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यही उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है। तद भागधेयम, यह सौभाग्य है उनके लिए, परमम पशुनाम, कि वह पशुओं से श्रेष्ठ है। अर्थात जिसमें कोई साहित्य का ज्ञान नहीं है, जिसमें संगीत का ज्ञान नहीं है, उसे किसी कलाओं का ज्ञान नहीं है, वैसे लोग जो होते हैं साक्षात पशु के समान होते हैं। केवल उन्हें पूंछ नहीं होता और सिंह नहीं होता है, वह घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहते हैं। यही पशुओं से उनकी श्रेष्ठता है। तीसरा देखेंगे, कहता है लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य माने लोभी, नश्यति माने नाश हो जाता है, यशः माने यश, कीर्ति। लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, पिशुनस्य माने चुगलखोर का, मित्रता खत्म हो जाता है। अगर तो कोई चुगलखोर है, इनकी बात उनसे उनकी बात उनसे करता है, तो वैसे व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थः, कुलम नष्ट क्रियस्य माने क्रिया नहीं करने वाला व्यक्ति, काम नहीं करने वाला व्यक्ति, अकर्मण्य, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल खत्म हो जाता है, वंश खत्म हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, पर अर्थ, पर माने दूसरे के, अर्थ माने धन, दूसरे के धन को ले लेने वाले लोग जो होते हैं उनका धर्म खत्म हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनम, व्यसनिनम का मतलब होता है आलसी, गलत आदत वाले लोग। आलसी लोगों का विद्या समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने होता है कंजूस,
और कंजूस जो होता है कृपणस्य सौख्यम माने सुख। कंजूस का सुख खत्म हो जाता है, कंजूस को सुख नहीं मिलता है। राज्यम माने राज्य, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त माने अहंकारी होता है, सचिव माने मंत्री होता है। अहंकारी मंत्री का राज्य नराधिपतस्य, नर जोर अधिपति यानी राजा, वैसा राजा जिसका सचिव अहंकारी होता है उसका राज्य खत्म हो जाता है। एक बार में इसको देखेंगे, यानी लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता खत्म हो जाती है, अकर्मण्य लोग जो होते हैं उनका कुल खत्म हो जाता है, दूसरे के धन के लोभी व्यक्ति का धर्म खत्म हो जाता है, व्यसनयी लोग जो हैं, आलसी लोग, गलत आदत वाले लोग, उनका विद्या खत्म हो जाता है, कंजूस लोगों का सुख खत्म हो जाता है, और अहंकारी सचिव होने से उस राज्य का राजा का राज्य खत्म हो जाता है। इसके बाद पुनः फिर देखते हैं हम, कहता है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एवं जनयेत मधुमक्षिका असौ संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सृजन्ति। अर्थात पित्वा मने पीकर, रसम मने रस, तू मने तो, कटुकम मने कड़वा, मधुरम मने मीठा, समानम मने समान रूप से, माधुर्यम मने मीठा, एवं मने ही, जनयेत मने जन्म देती है, मधुमक्षिका मने मधुमक्खियां, अशौ मने यह, संतः मने संत, तथा मने वैसे, एवं मने ही, सम मने समान रूप से, सज्जन मने अच्छे लोग, दुर्जना नाम मने दुर्जनों का, श्रुत्वा मने सुनकर, वचः मने वाणी, मधुर सुक्त रसम मीठे सुक्ति रस को सृजंती मने सृजन करते हैं। कहता है कि जिस प्रकार मधुमक्खियां कटुकम रसम पित्वा अर्थात कड़वे रस को पीती हैं या मीठे रस को पीती हैं, लेकिन हमेशा मीठे रस को ही जन्म देती हैं। मधुमक्खियां चाहे कड़वे रस को पिए या मीठे रस को पिए, लेकिन वह अपने से मीठे रस को ही मधु बनाती है, तो मीठा रस ही जन्म देती है। वैसे ही सज्जन लोग जो होते हैं वह दुर्जनों की और सज्जनों की वाणी को समान रूप से सुनते हैं, लेकिन उसको अपने तरफ से जब उनको कहना हो तो सुक्त ही बोलते हैं, अर्थात मीठे वचन को ही वे लोग बोलते हैं, जन्म देते हैं। फिर है पांचवा देखेंगे, विहाय पौरुषम, विहाय मने छोड़कर, पौरुषम मने पौरुष्य, जो ही, जो मने जो ही मने ही, दैवम आलम्बते, जो पुरुषार्थ को छोड़कर, जो पुरुष पुरुषार्थ को छोड़ देता है, परिश्रम करना छोड़ देता है, और दैवम अवलंबते, और दैव के का अवलंबन मान लेता है, भाग्य के सहारे जीता है। प्रसाद सिंहवतः, प्रसाद मने महल, सिंहवत मने सिंह के समान, तस्त मने उसकी, मूर्धनी मने मस्तक ऊपर वाला भाग, तिष्ठन्ति मने रहता है, वायसाह मने कौओं की तरह, कौआ, तिष्ठन्ति मने बैठते हैं, वायसाह मने कौआ। कहता है कि जो पुरुष अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के सहारे रहता है, वैसे लोग प्रसाद सिंहवत, महलों पर जैसे सिंह का सर लगाया जाता है, लेकिन उस पर कौआ बैठता है, वह सिंह के सर पर कौआ बैठता है। सिंह बड़ी पराक्रमी है, सिंह के सामने छोटे छोटे जीव नहीं जा सकते, बड़े बड़े जीव भी नहीं जाते हैं, लेकिन अगर वह पुरुषार्थ को छोड़ देता है तो महलों पर उसकी केवल मूर्ति पर बना दी जाती है, और उस मूर्ति पर कौन बैठता है? अतः कौआ जाके बैठता है। सबसे जो अल्प कम शक्ति वाला है वह भी उसके मूरी पर बैठ जाता है। कब? तो जब वह अपना पराक्रम छोड़ देता है।
इसीलिए पुरुषों को कहा गया है कि पुरुषों को भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि पुरुषार्थ के भरोसे रहना होगा। फिर देखते हैं छठा है पुष्पम, पत्रम, फलम, छाया, मूल, बलकल, दारुभी, धन्या, महिरुहा, जेसाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। पुष्पम मने फूल, पत्रम मने पत्ता, फलम मने फल, छाया मने छाया, मूलम मने जड़, बलकल मने पेड़ का छाल, दारुभी मने लकड़ी, धन्या मने धन्य है, महिरुहा, महिरुहा कहते हैं वृक्ष को, पृथ्वी पर उगने वाले वृक्ष को, जेसाम मने जिसके, विमुखा मने विमुख, यंती मने नहीं होते हैं, न अर्थिन जो अर्थी लोग होते हैं माने इच्छा करने वाले लोग जो होते हैं वह वृक्ष के पास जब जाते हैं तो उससे पुष्प प्राप्त करते हैं, पत्र प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, जड़ उन्हें मिलता है, बलकल मने पेड़ का छाल मिलता है, दारुभी का मतलब लकड़ियां मिलती है। तो धन्य है वह वृक्ष कि जो कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता है इच्छा को लेकर के, उस व्यक्ति को वह अपनी सारी संपत्तियों को देता है। हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस वृक्ष की तरह देय होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, इसीलिए वह वृक्ष धन्य है। अंतिम है चिंतनिया ही विपदाम। चिंतनिया माने चिंतन करनी चाहिए, ही माने ही, विपदाम माने विपत्तियों से, आदात एव प्रतिक्रिया, आने से पहले प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हम लोगों को विपत्तियों के आने से पहले उसकी चिंता करनी चाहिए। न कूप खननम, न माने नहीं, कूप खननम, कूप माने कुआं, खननम माने खोदना, युक्तम माने सही होता है, प्रदीप्ते वहीनाम गिरे, गिरे माने घर में, वहनी माने आग, प्रदीप्ते माने जलने पर। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। कहा जा रहा है कि कोई विपत्तियां अगर आने वाली है तो विपत्तियों के आने से पहले ही उसके समाधान की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना यह सही नहीं है। तो इस प्रकार से यह सुभाषित के 7 श्लोकों का अर्थ हुआ। हम इसके प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, आप सभी लोग ध्यान देंगे। लिखता है अभ्यास में, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुतः। पाठ में दिए गए पद्यों को सस्वर यानी स्वर में वाचन करना है। दूसरा है, आप लोग बढ़ाएंगे इसको, अश्लोके सुरिक्त अस्थानानि पुर्यतः। अश्लोकों में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरना है। आप लोग यहां ध्यान देंगे, मैं एक एक करके उसको भरवा देता हूं, बता देता हूं। तो दूसरा का ख जो होगा, दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे क। कहता है समुद्रम साध्यम, समुद्र के साथ मिलने से, तो भवंती अपेया, लिख देंगे कि हो जाती हैं अपेय, भवंती अपेया, पीने योग्य नहीं रहती है। समुद्र का साथ जब मिलता है जल को तो वह पीने योग्य नहीं रहती है। दूसरा है वचः मधुर सुक्तम सृजंती, तो ख में लिखेंगे श्रुत्वा। श्रुत्वा माने सुनकर, अर्थात सज्जन लोग अच्छी और बुरी वाणी को सुन करके उसको अच्छा बनाते हैं। तीसरा हो जाएगा तदभाग ध्येयम परमम, यही उनकी श्रेष्ठता है कि वो लोग पशुओं से श्रेष्ठ हैं। विद्या फल किसका नष्ट हो जाता है, तो व्यसनम, व्यसनई लोग जो होते हैं उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है, व्यसनिनम। पांचवा है पौरसम विहायम, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ को छोड़कर
दैवम एव अवलंबते, अर्थात भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनके विषय में कहा गया है। इसमें अंतिम है चिंतनिया ही विपदाम, माने चिंता करनी चाहिए विपत्तियों के आने से पहले, आदावीव, आने से पहले उसकी चिंता करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, लिखता है व्यसनिनम किम नश्यति, तो व्यसनयी व्यक्तियों का क्या चीज नाश होता है? तो व्यसनयी व्यक्ति जो होते हैं उनका विद्या फल नाश हो जाता है, उसका विद्या फलम नष्ट हो जाता है। कस यश नश्यति, यश किसका नष्ट होता है? तो यश जो है वह लुब्धस्य, माने लालची व्यक्ति जो होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खियां किन चीजों को जन्म देती है? तो माधुर्यम, माधुर्य को जन्म देती है, माधुर्य को जन्म देती है। इसके बाद देखते हैं, कहता है मधुर सुक्तम के सृजंती, मधुर सुक्त यानी सुभाषित कौन लोग देते हैं? तो संत, संत लोग ही अच्छी वाणी को देते हैं। अंतिम है अर्थिना केभ्य विमुखा नयंती, अर्थी लोग, इच्छा करने वाले लोग जो होते हैं वह किससे विमुख नहीं होते हैं? तो वृक्षेभ्य लिख देंगे, वृक्षों से, वृक्षेभ्य लिखेंगे, या पुस्तक की बात अगर लिखें तो महिरुभ्य लिख दीजिएगा, दोनों सही भ्य है। तो इस प्रकार हुआ। अब हम लोग देखते हैं चौथा, चौथा देखेंगे। चौथे में है इसका हिंदी अर्थ लिखना। तो कड़वा का हिंदी होता है कटुका, कटुका या कटुकम दोनों होता है। कटुकम लिखेंगे, कटुकम माने कड़वा। दूसरा है उच्च का होता है पुच्छा, पुच्छा। लोभी का होता है लुब्धा, लुब्धा माने लोभी। इसके बाद मधुमक्खी का होगा मधुमक्खी का, मधुमक्खी का। तिनका, तिनका का होता है तृणम, तृणम। अब है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। अधोलिखित पद जो हैं उसको कर्ता और क्रियापद को चुन करके लिखना है। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। पहला है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। तो इसमें कर्ता जो होगा, कर्ता है और क्रिया है, क्रिया है। पहला का बना दिया गया है संतः है, उदाहरण दिया गया है, और क्रिया इसका सृजंती है, सृजंती है। हम लोग को बनाना है ख में, तो यहां हो जाएगा दोषा, यह करता है दोषा, और यही दोषा भवंती, भवंती क्रिया होगा। दूसरा भी होगा गुना, गुना, यह क के लिए हो गया, ख का हो गया गुना, ये भी हो जाएगा भवंती। गौ में हो जाएगा मधुमक्खी का माधुर्यम, स्पष्ट है, मधुमक्खी का हो जाएगा इसमें, मधुमक्खी का करता है माने मधुमक्खियां, मधुमक्खियां।
और जनयेत जो होगा वह क्रिया होगा। जनयेत माने जन्म देती है। तब है घ पिशुनस्य मैत्री यशः नास्यति, तो मैत्री जो है यह कर्ता हो जाएगा और नशयति जो होगा नाशयति यह क्रिया हो जाएगा। नाशयति यह क्रिया हो जाएगा। फिर अंतिम है इसका नद्य हो जाएगा। नद्य माने नदियां और भवंती होगा यह क्रिया हो जाएगा। भवंती। अब आते हैं छठा, देखेंगे हम लोग। छठा देखते हैं, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो यहां हम लोग लिखेंगे के। जो रेखांकित है गुणा की जगह के लिख देंगे। के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। नद्य की जगह हम लोग लिखेंगे का। से लुब्धस्य यशः, तो षष्ठी लगा है तो यहां हम लोग षष्ठी लिखेंगे तो हो जाएगा कस्य। कस्य मधुमक्षिका बहुवचन है तो का हो जाएगा। का हो जाएगा। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, माने किस पर, तो सप्तमी हो जाएगा। तो यहां हम लोग कुत्र माने कहां होता है, या कस्मिन भी लिखेंगे तो सप्तमी लिख देंगे। तो या तो हम कुत्र लिख सकते हैं या कस्मिन लिख सकते हैं, यह दोनों सही होगा। फिर सातवां है, इसको हम लोग विग्रह करना है। यहां दिया गया है, इसको संधि में हम लोगों ने देखा है। प्रायः इसमें अगर वृद्धि संधि का उदाहरण देखने को आपको मिलेगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। प्रायः वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें दिखाई देगा। माधुर्यम एवं लिखा है तो माधुर्यम एवं में हो जाएगा। माधुर्य को अलग करेंगे हम लोग। सातवां है यह प्रश्न हमारा। माधुर्यम, माधुर्यम धन या जोड़ एवं, माधुर्यम एवं। दूसरा है अल्पम एवं, तो अल्पम हो जाएगा। अल्पम होगा और इसमें भी एवं हो जाएगा। अल्पम एवं। फिर है सर्वम एवं, सब में वही है। सर्वम एवं यहां भी होगा। इसके बाद में दैवम एवं, यहां भी वही है। दैवम एवं। अब है महात्मनः उक्ति, तो यहां थोड़ा सा बदलेगा। महात्मा नाम, महात्मा नाम उक्ति, उक्ति हो जाएगा। विपदाम अदा एव, तो यहां फिर हो जाएगा विपदाम, विपदाम आद्यौ, विपदाम आद्यौ एव हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग रुचिरा भाग 3 वर्ग अष्टम के पाठ्य पुस्तक को देखा, जिसके प्रथम पाठ जो हमारे थे उसके सभी मंत्रों का अर्थ देखा हम लोगों ने, प्रश्नों को देखा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।